अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पॉडकास्ट के एक और नए टॉपिक के साथ आई वेलकम यू ऑल। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिया फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर वालेकुम मिया? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी काइंड इनविटेशन। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे जाती हूँ फ़ौरन से, ताकि ज़रूरी बात पे हम ज़्यादा बात करें। आई एम अ साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, और मेरे जो रिसेंटली एक इंटरेस्ट है मेरा रिसर्च में, एक मॉलिक्यूलर मेडिसिन में मेरा पीएचडी था। और उसके बाद से जितना ज़्यादा साइंस को समझते गए उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के करीब होते गए। तो जो अब मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 2 अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं, एंड दे आर ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ। सो हम कोशिश करें कि हम स्पिरिचुअल डोमेन को और स्पिरिचुअल हेल्थ को समझने की कोशिश करें। ये मेरा छोटा सा खाकसार इंट्रोडक्शन है। माशाल्लाह, यू बीइंग हम्बल, मतलब साइंटिस्ट होने के बाद अगर जो है वो आप अपनी रिसर्च मतलब इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स के बाद आप खासकर कर रही हैं, तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम। मतलब आप थैंक यू। डेफिनेटली थैंक बहुत यू। मसरूफ स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। आई लुक फॉरवर्ड कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे और मेरी ऑडियंस को भी। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ और क्या नेग्लिजेंस हो रही है आजकल इसको लेके। स्पिरिचुअल हेल्थ, पहली बात तो ये कि इसका इदराक ही हमारे लोगों में मौजूद नहीं है। कि हम बहुत सुनते हैं ये लफ्ज़ कि स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, लेकिन रूह बाकायदा इंसान की एग्जिस्टेंस का एक डोमेन है। अ, हम जो है फिजिकल हेल्थ की बहुत बात करते हैं, जिस तरह हमारा एक मेंटल डोमेन, उसी तरह हमारा एक स्पिरिचुअल डोमेन है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि मेरी सोचों पे कोई उन पे इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं उन पे जो है काबू नहीं पा पाता। तो बेसिकली वो एक अंदर का एक एग्जिस्टेंस है, एक तरीके की एग्जिस्टेंस है जिसको हम कोई फिजिकल नाम नहीं दे सके। जैसे एक वक्त था जब बहुत मुश्किल होता था कि आप मेंटल हेल्थ को डिफाइन कर सकें, तो कोशिश कर करा के लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। साइंटिस्ट ने, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी ने बहुत इसमें काम किया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने। और अब हम थोड़ा बहुत जो है उसको समझने लगे। लेकिन अगर हम एक स्पिरिचुअल डोमेन को देखें तो वो अब भी नोन नहीं है कि वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि रूह क्या है, तो हकीकत ये है कि इस बात का जवाब एग्जैक्टली मेरे पास भी नहीं है कि रूह क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि जहन क्या है, तो मैं आपको जो है वो दिमाग तो बता सकती हूँ कि क्या है, लेकिन जहन और जहनियत क्या है, इसका कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी मौजूद नहीं है। और साइंटिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस है। सो इट्स माइंड। इसी तरह से सोल है, ठीक है। जब लोगों ने जो है वो सवाल किया था हमारे नबी से कि रूह क्या है, तो उसके जवाब में जो है वो अल्लाह ताला ने ये कहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान में अपनी अपनी तरफ से रूह फूकी है। तो उसकी कोई कैटेगरी हमें बताई नहीं गई कि वो रूह क्या है, किस तरीके की है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को पैदा तो किया है मिट्टी से, लेकिन रूह मैंने अपने पास से फूकी है। तो हम मिट्टी के जिस्म को तो बहुत फोकस करते हैं, उसकी तमाम बीमारियों का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, लेकिन वो रूह जो कि नज़र नहीं आती, हमारे 5 जो हमारे हवासे ख़म्सा हैं उनके ज़रिए से चूँकि हम रूह को नहीं देख सकते, तो उसकी जो एक हेल्थ है वो एक तरह से इग्नोर हो गई है। हालाँकि ये सबसे प्रेशियस गिफ्ट है इंसान की एग्ज़िस्टेंस का। तो बेशक। रूह क्या है? कोई इसका फिज़िकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये एक एग्ज़िस्टेंस है, एक डोमेन है इंसान का। और इसका अगर मैं कोई मेटाफॉर देने की कोशिश करूँ, तो एक हमारे बहुत कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, जैसे पेन होता है हमारे घर में, कलम। और उस कलम की एक जी। आउटर बॉडी होती है, एक प्लास्टिक बॉडी होती है, फिर उसके अंदर एक रीफिल होती है, और फिर उसके अंदर स्याही होती है। और दरअसल जो भी हम अल्फाज लिखते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो स्याही का होता है। तो जो आउटर बॉडी होती है, रीफिल होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि हम उसको किसी डायरेक्शन में घुमा सकें, लेकिन जो इम्पैक्ट आना होता है वो उस स्याही का आना होता है। तो इसी तरह से हमारा जो एक इंसान का एग्जिस्टेंस है, उसमें जो आउटर बॉडी है
वो इसलिए है कि हम्म, उसको वो गवर्न करे। लेकिन जो अंदर हमारा एसेंस है, जिसको हम अक्सर भी कहते हैं ना कि इस चीज़ की रूह ये है कि इसके ये किया जाए, वो एसेंस है हमारे अंदर का। तो वो जो है, चूँकि वो हमारे हवासे ख़म्सा से जो है वो देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, उसका कोई मटीरियल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो इसकी वजह से दरअसल हमारे माशरे में इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, या लोगों को जिसको कहना चाहिए कि इदराक ही नहीं है कि एक रूह भी है जो हमारी एक्सिस्टेंस का हिस्सा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अब का जो दौर है उसमें हम एक टर्म सुनते हैं होलिस्टिक हीलिंग की, और होलिस्टिक हम्म, हीलिंग कहती है माइंड बॉडी सोल। तो जी, लकीली अब हम ये बात करने लगे हैं कि अच्छा, बॉडी के साथ माइंड भी होता है और माइंड के साथ एक सोल भी होती है। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट हीलिंग, इट शुड बी अ हम्म, होलिस्टिक अप्रोच। हम लकीली वहाँ करीब-करीब पहुँच रहे हैं इस एक सफ़र में, जहाँ पर हम रूह को समझने की और रूहानी सेहत को समझने की कोशिश करें। तो हाइलाइट मैं बेसिकली इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कर रही थी कि हम अभी हालाँकि बहुत करीब पहुँच रहे हैं, उस सफ़र पे चल निकले हैं, लेकिन स्टिल अभी तक हम रूहानी सेहत के बारे में जो जानते हैं दैट इज़ ओनली 0.00001%, बहुत कम जानते हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि हमारे माशरे में रूहानियत या रूहानी सेहत की इतनी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही, सही, सही। सो आप अहमियत के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। ऑब्वियस सी बात है कि रूहानियत को कहीं न कहीं लोग लिंक करते हैं, अगर मैं बात करूँ तो दीन से, और ख़ास तौर पे जो तसव्वुफ़ का जो इसमें अगर मैं हुँ, हुँ। थोड़ा-सा ऐड ऑन कर दूँ, तो वो हाँ, उससे है ना, वो इसको थोड़ा-सा लिंक किया जा रहा होता है कि अ, दीन है, तसव्वुफ़ है, साथ-साथ रूहानियत है। तो ये कोई लाइक कोई लिंक बनता है या बिल्कुल, क्या बिल्कुल, है इस ये? चीज़ का बिल्कुल, इनफैक्ट जो मैं आपको बता रही थी कि अभी जो हमारी जो रीसेंट इंटरनेशनल पब्लिकेशन आई थी, उसमें हमने दरअसल मराक़बा पे भी काम किया था कि मराक़बा कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन के लिए मराक़बा हॉल्स का रुख करते हैं और मराक़बे करवाए जाते हैं। तो हमने ये स्टडी की कि देखते हैं कि क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं, और हमें ये पता चला कि डिप्रेशन में जो है वो मराक़बा का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी बायोलॉजी जो है वो चेंज हो गई थी जब हमने जो हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि मराक़बा के थ्रू फिजियोलॉजी चेंज हो गई थी, तो यानी मॉडिफाई हो गई थी। सो इसका मतलब है कि हाँ, इसका रूहानियत में बहुत बहुत क्रिटिकल रोल है। प्रैक्टिसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस माशरे का पार्ट हैं जहाँ पर हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने इस पे कुछ काम करना शुरू किया, कुछ प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कराई जहाँ पर लोग जा सकते हैं। और अभी भी कुछ, हालाँकि अभी भी हमारे पास कन्वेंशनल मेडिसिन प्रायोरिटी पे रहती है, और सबसे पहली हमारी अप्रोच ये होती है कि हम मेडिसिन की तरफ जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकीली अभी भी हमारे कुछ शयूख, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज़ पर काम करें कि कैसे, कौन-सी ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो आपको अपने स्पिरिचुअल डोमेन से करीब लेके जाएँ और आपके स्पिरिचुअल लेवल पर जो है आपको जाके हीलिंग प्रोवाइड करें। तो अगेन, अगर मैं बेसिकली जो मैंने मेटाफॉर दिया था पेन का, वो शायद मैं हर हर बार मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा आसान मिसाल मुझे उस वक़्त कोई समझ नहीं आ रही है। तो अगर मैं उसी की मिसाल रिपीट करूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कलम जब लिखना छोड़ देता है, तो आप कभी भी उसकी आउटर बॉडी चेंज नहीं करते। कलम जब लिखना छोड़ता है तो हम उसमें स्याही डालते हैं, रीफ़िल को रीफ़िल करवाया जाता है। तो बल्कि हम में से तो अक्सर लोग जो है वो झटकते भी हैं ताकि जो है वो थोड़ा बहुत फंक्शनल हो। तो लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो रूह है उसको झटका नहीं जाता। तो खुदा क्या, रूह को झटका देने का और जगाने का जो एक तरीका है वो आज़माइश है। तो बहुत आज़माइश का वक़्त भी चल रहा है हमारे आस-पास, और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन स्टिल द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे ऐसी कई मिसालें हैं, मतलब आप लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कॉन्टैक्ट में रहते हैं और सुनते होंगे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ कि लोगों के बिज़नेस जब बंद हुए तो उन्होंने किस तरह से ऑल्टरनेट्स निकाले,
किसी का एक वाक़या मैं पढ़ रही थी एक बार, सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ रही थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे और वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था, तो उसी के बाहर उन्होंने ठेला लगा लिया था। तो समहाउ ही वाज़ एबल टू मैनेज हिज़ ब्रेड एंड बटर। तो ये वो बिलीफ है। आपकी आउटर बॉडी तो काम कर रही है, आप उस पूरे पैकेज के बगैर काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो एक सोर्स आ रही है मोटिवेशन की, वो सोर्स खाली आउटर बॉडी से नहीं है। दैट इज फ्रॉम अ बिलीफ सिस्टम कि मेरे अंदर एक डोमेन है जो मेरी बॉडी को शेप कर सकता है, जो बेसिकली जिसके थ्रू मेरी बॉडी ने काम करना है। तो हम्म, जो वो जो हेल्थ का एक पार्ट है कि आप बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप चेंज करते हैं, फिर जैसे 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 आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है एक ऐसे ऐसे डोमेन के बारे में, जैसे जैसे कि आपने बीइंग के बारे में बात की, तसव्वुफ के बारे में बात की, कि जब इंसान ये यकीन रखता है कि जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं खाली हाथ था, लेकिन मेरे लिए रिस्क का भी बंदोबस्त हुआ, और जब मैं आगे बढ़ा तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनके थ्रू भी मैं हो गया, बहुत सारे जो है वो माहौल ऐसे बने, बहुत मेरा एनवायरनमेंट इस तरह का शेप होता गया कि मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आई। तो वो इंसान की ज़िंदगी में वो वक्त होता है जब वो सोचता है कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं थे, मेरा रिस्पॉन्स हम्म, मेरे कंट्रोल में था। तो हालात किसके कंट्रोल में थे? उसी के कंट्रोल में थे जिसके पास से हमारे पास ये रूह आई है। तो वो जो तसव्वुफ़ है वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप किस हद तक खुदा से कनेक्ट करते हैं और किस हद तक उसकी एक्सिस्टेंस को फ़ील करते हैं। अ, कभी-कभी हमारे यहाँ लोग तन्हाई से बहुत डरते हैं, लेकिन जब आप तन्हाई में बैठ के वापस उस उस सोर्स को कॉल करते हैं जहाँ से आपकी रूह आई है, तो आपके अंदर एक इतनी सेरेनिटी आती है, इतना सुकून आता है, जो सुकून आपको शायद किसी भी और चीज़ में नहीं मिलता। वो पीरियड होता है तसव्वुफ़ का। लोग अक्सर जो है वो तसव्वुफ़ को कन्फ्यूज़ भी करते हैं मेडिटेशन से। येस, मेडिटेशन इज़ वन वे यू कैन रीच नियर तसव्वुफ़, लेकिन मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीके आपको तसव्वुफ़ तक लेकर नहीं जाते। तसव्वुफ़ एक उस स्टेट का नाम है जहाँ पर आप खुदा को समझ लेते हैं, उसको पा लेते हैं, और वो जो स्टेट होता है वो आपको बड़ा बेखौफ बना देता है, बड़ा निडर बना देता है। आप जिन उलझनों का शिकार होते हैं उन उलझनों से बाहर निकल आते हैं और आपको ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा, एक दुनिया ये भी है जिसको भी मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और आहिस्ता-आहिस्ता करके जितना ज़्यादा आप अपने सोर्स के करीब होते जाते हैं, क्योंकि बेसिकली रूह का जो सोर्स है वो डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो जब आप उस सोर्स के करीब होते जाते हैं, तो आपको ये फ़िक्र खाना छोड़ देती है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पैदा हुए थे, तब भी आपके पास कमी ही थी, और फिर समहाउ हम्म, ऐसे हालात बने कि वो चीज़ आ गई। तो मैं अपना एक लाइफ़ का ये ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी, एक एक्सपीरियंस जिसकी वज़ह से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ एक स्पिरिचुअल डोमेन को जानने में। हम्म, आपको पता है हमारे यहाँ मास्टर्स ऑफ कोर्स एक हायर डिग्री होती है। हर हमारे यहाँ हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाके मास्टर्स करे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक मास्टर्स का कोई बंदा आता है तो उसके अंदर मतलब इतनी कैपेबिलिटी होगी कि कोई भी उसको जॉब पे रख सके। वो जो एक हमारी सोच है कि भूखा नहीं मर सकता, जी, वो उसको जॉब मिल जाएगी। तो इत्तेफ़ाक की बात है, हम एक बार कहीं जा रहे थे तो हमने जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की, और जो रिक्शा ड्राइवर हमें मिला वो बताने लगा अपनी स्टोरी, तो कहने लगा कि मैंने एमएससी किया। मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी वरना लोग शायद हो सकता है इसको थोड़ा-सा दिल पे ले लें। लेकिन वो माशाल्लाह से मतलब मास्टर्स किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो मैं ये काम कर रहा हूँ। एंड आई वाज़ जस्ट शॉक्ड, क्योंकि उस सब्जेक्ट के जो लोग हैं उनको मैंने लिटरली हायर एजुकेशन में प्रोफ़ेसर्स के लेवल पे देखा है, मैंने उनको इंडस्ट्रीज़ में देखा है। और मैं हैरान थी कि इस डिग्री के साथ कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को जॉब ना मिले। तो मैंने हाँ, उस और हकीकत की बात है कि मैंने उस वक़्त उस इंसान को बहुत एप्रिशिएट किया कि उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रूहानियत की समझी, वो ये कि काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। उसको करने वाला डिसाइड करता है कि हम इसको छोटे तरीके से करेंगे, हम इसको बड़े तरीके से करेंगे। तो अगर आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है हक़ का, कि हक़ हम्म, है। यूजुअली जो हम हक़ का वर्ड सुनते हैं वो या तो हमने जो है वो उसमें मज़ारों पे सुना होता है हक़,
हक अल्लाह, हक अल्लाह। तो वो हक अल्लाह क्या है? बेसिकली हक ये है कि जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, उसको स्टैंडर्ड की तरह पूरा किया जाए। तो अगर मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल घर में बैठी हुई एक घरेलू खातून हूँ, तो मैं घर के उमूर को बेहतरीन तरीके से निभाऊँ, ये हक है घर का। अगर मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन दूँ, ये हक है मेरे स्टूडेंट्स का, तालीम का। अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं ऑनेस्टी के साथ अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ, जिससे म्यूचुअल फ़ायदा हो, तो ये उसका हक है। इसी तरह से मैं अगर अकाउंट्स में हूँ या मैं जो है इवन अगर मैं सड़क पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो इसका हक ये है कि मैं इंश्योर करूँ कि सफाई हुई है और वो हिस्सा साफ हो गया है। इसी तरह से अगर मैं कोई डेवलपर हूँ, मैं सिस्टम बनाती हूँ, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊँ जो सस्टेन कर सके, ये उस सिस्टम का हक है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने वाले को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो सके। तो हक अदा करने का मतलब ये होता है कि आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस डोमेन में भी आप मौजूद हैं, यहाँ पर अक्सर जो है आप देखेंगे कि लोग कुछ तरह की सर्विसेज में हर तरह के लोग होते हैं और कोई ना कोई उनके दरमियान उलझनें होती हैं, झगड़े फसाद होते हैं और आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीज़न ये होता है कि आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। इसी तरह से जो एक तसव्वुफ़ का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप खुदा के साथ कनेक्ट करने बैठते हैं, तो आप बिल्कुल उससे इस तरह कनेक्ट करें जिस तरह के आप अपने किसी बिछड़े साथी के पास गए हो, क्योंकि हकीकत में रूह आई तो अल्लाह ताला की तरफ से एक एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जिसको हम बॉडी कह सकते हैं। तो हम बिल्कुल। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी हद तक डिटैच हो गए फिज़िकली, थोड़ा-सा डिटैच हो गए हैं खुदा से। लेकिन अगर हमें उससे वापस अटैच होना है, तो उस अटैचमेंट का हक ये है कि वो प्योर हो। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल आप पूछें किस तरह से हो सकता है, तो वो ऑफ कोर्स हमारी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ़ एक वाहिद तरीका नहीं है। और एक तरीका ये भी है कि जो कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, जब हम उसके दरमियान बैठते हैं और उसकी चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करना शुरू करते हैं एंड रिमेंबर दिस वर्ड कि हम गुमान नहीं रखते बल्कि गौर व फ़िक्र करते हैं। गुमान और गौर व फ़िक्र में फ़र्क ये है कि गुमान में आप सोच के बैठ जाते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन जब आप गौर व फ़िक्र करते हैं, तो आप तहकीक करते हैं कि क्या ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ? और उसको बिल्कुल। टेस्ट करते हैं। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड एंड दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई साइंस ब्रॉट मी क्लोज़र टू स्पिरिचुअलिटी कि हम साइंस में गौर व फ़िक्र करना सीखते हैं। तो और अगर मैं आपको अपने साइंटिफिक एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बेसिकली जो हम साइंस को समझते हैं, तो हम कुछ भी नया नहीं बनाते बल्कि जो यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग होता है हम उसी उसी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हम समझते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, यकीनन एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, टेस्ट करने का नाम है। लेकिन हकीकत ये है कि कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, इट्स एन आर्ट। Universe is an art, and the objective understanding, empirical study of this universe is science. यानी हम साइंस में इस कायनात के आर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह से कर रहा है। तो दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। तो जब आप तफक्कुर शुरू करते हैं, वो आपका पहला स्टेप होता है जब आप तसव्वुफ के करीब जाते हैं। तो अगर आप एक ट्रू साइंटिस्ट हैं, तो बहुत मुश्किल है कि अगर आप एक ट्रू साइंटिस्ट हैं, तो बहुत मुश्किल है कि एक लेवल पर आकर आपने ये ना कहा हो कि ये रैंडम नहीं हो सकता। और जब आप इस मफरूज़े पर आ जाते हैं या इस स्टेप पर आ जाते हैं कि ये रैंडम नहीं हो सकता, तब आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये कहाँ से आ रहा है और फिर आप सही। जाना चाहते हैं उस ज़ात की तरफ जहाँ से ये आ रहा है। तो तसव्वुफ़ जो है बेसिकली ऑफ कोर्स जब हम मुराक़बा करते हैं या दूसरे जो भी प्रैक्टिसेस हैं तसव्वुफ़ की, तन्हाई में भी बैठ के कुछ पढ़ते हुए, जिस वक़्त आप खुदा से कनेक्ट कर लेते हैं, वो स्टेट आ जाता है तसव्वुफ़ का। जितनी शिद्दत से सही। कनेक्ट करते हैं, उतनी शिद्दत से वो आपको वापस कॉल करता है और जब आप तन्हाई में जिस इंटेंसिटी के साथ खुदा से कनेक्ट करते हैं, तो आपको उतना ही उसमें मज़ा आने लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी बातों से मुझे यहाँ एक दो पहलू खास तौर पर दिखे हैं कि जो हम बात करते हैं गौर व फिक्र की, और आपने बात की है कि जो
खलवत बेसिकली तन्हाई का जब वो होता है, तो बेसिकली लोग वीकनेस समझ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से आपने उसको बयान किया है, तो कहीं ना कहीं अगर उस तन्हाई में बंदा रब से अपना ताल्लुक जोड़ रहा है, ठीक है, खुद तसाबी के अमल के जरिए अपने आप को है ना वो प्योरीफाई कर रहा है, तो ये तन्हाई अगर उसको रब से जोड़ दिया तो ये तन्हाई इसके लिए कहीं किसी हद तक वीकनेस से बढ़ के स्ट्रेंथ बन जाती है। बिल्कुल आपको पता चल बिल्कुल जाता है कि भले मेरे साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड में शायद कोई ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली अंदर जो आप बैठी हुई है, सही है ना, जो मेरे एक एक जिस्म के आज़ा को और मेरी मतलब कोर से लेकर है ना वो मेरे हर हर पूरे जिस्म के आज़ा को चला रही है, मेरी सोच, सही है ना, सब कुछ उसके हाथ में है। तो वो जो लाइक द वे वी फील loneliness or being alone as a weakness, that becomes your strength ultimately, and that's so powerful कि शायद मुझे लगता है उसके बाद आपको किसी और की शायद जरूरत नहीं ना भी पड़े तो भी आप जो है ना वो जिंदगी अपनी गुजार सकते बिल्कुल हैं। दूसरी बिल्कुल बात जो आपने की रिगार्डिंग तसव्वुफ के अंदर आपने जब इसको बिल्कुल और आगे लेके गई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जो बेदा बीन की हम बात करते हैं ना, जो खुली आंखें और दिल की जो आंख होती है कहीं ना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि रूहानियत जो है वो बेसिकली इट्स एंटी मटेरियलिस्टिक, ये मादियत की नफी करती है, जो सबसे जो बड़ी बात है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दुनिया के झमेलों में और इसकी जो ना वो रंगीनियों में ही लगा रहूंगा, तो मैं तो रूह तक पहुंच ही नहीं सकूंगा ना। वो तो दरवाजा खटखटाना ही तब होगा जब मैं खुद में डूब कर, वो जो है कि अपने मन में डूब कर पाचा सराखे जिंदगी, तो वो तो कॉन्सेप्ट आएगा ही तब जब मैं तलाश करूंगा। अगेन गौरव अगर तो सबसे पहले अपने आप से शुरू होगा, मतलब वरना उंगली उठाने को तो सामने बहुत लोग मौजूद हैं। तो हाँ मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता बिल्कुल है कि रूहानियत जो है वो कहीं ना कहीं मादियत का तोड़ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस माशरे का हिस्सा हैं गाय इमारत के साथ, वो उसमें जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, जो बेंचमार्क है, वो मटीरियलिज्म ही है बेसिकली। हम मादियत की बेसिस के ऊपर ही एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल हेल्थ है और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, डेफिनेटली वो उस चीज को तोड़ करके आपको कनेक्ट करती है आपकी है ना वो स्पिरिचुअल बीइंग से। तो अच्छा, बिल्कुल इसको मैं थोड़ा जी जी बोलिए। बस मैं एक बात ये हाईलाइट कर रही थी कि वो जो आपने जी दिल की आंख की बात कही ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ही बात ये है कि लोग इसको शायद समझते हैं कि ये कोई ख्याली बातें हैं कि दिल की आंख होती है, हम दिल से सोचते हैं, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग कुछ रीसेंट टेक्निक्स ऐसी आई हैं साइंस में जो बेसिकली ये बताती हैं कि एक्चुअली हमारा दिल जो है वो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है, और इमोशनल सिग्नल्स एक्चुअली दिल भेजता है दिमाग की तरफ। मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग साइंटिफिक नहीं हैं, तो मैं उसकी टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाऊँगी। लेकिन ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं कभी पढ़ा करती थी, कुरान जब भी पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा हुआ होता है कि हमने तुझे सोचने वाले दिल दिए। तो मैं अक्सर सोचती थी बीइंग अ वेरी क्रिटिकल साइंटिस्ट कि अल्लाह ने ऐसे क्यों लिखा है, मतलब हम कहाँ दिल से सोचते हैं, हम तो दिमाग से सोचते हैं। तो तो शुक्र है उस रब का जिसने मुझे ये दिन दिखाया कि आज मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं, हम एक्चुअली दिल से सोचते हैं, इमोशनल प्रोसेसिंग जो है वो दिल से करते हैं। बेशक। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उसका हेल्थ के ऊपर फिर क्या इम्पैक्ट अच्छा, ये आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा है जिसमें कोई मफरूज़ा नहीं है। बड़ा बड़ा साइंटिफिकली टेस्टेड ये एक हाइपोथेसिस है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल हेल्थ टू मेंटल हेल्थ। बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं। हम लोग एक पेज भी रन करते हैं सूफी स्पिरिचुअल हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन के नाम से, और वहाँ पे हम रोज़ाना के बेस पे जो है वो एक आर्टिकल शेयर कर होते हैं जहाँ पे, और बिल्कुल साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं, वो साइंटिफिक कम्युनिटी से अप्रूव हुए हुए, उस कम्युनिटी के दरमियान पब्लिश हुए हुए, और उसमें जो है ये बताया है, उसमें बहुत सारे पेपर्स अगर आप रिव्यू करेंगे, हम उसको समराइज भी करते हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट में, डायबिटीज में, अटेंशन डेफिसिट में, बहुत सारी चीज़ों में किस तरह से जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ के आउटकम। तो कुछ स्टडीज में अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज आती हैं। एक मेरी भी ऑनगोइंग स्टडी है
और उसके कुछ रिजल्ट्स मैं वैसे ही वर्बली शेयर करना चाहूँगी। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि उसको, इस कोशिश में है कि उसको प्रॉपर्ली इंटरनेशनल जगह पे भेजा जाए पब्लिश करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन हमारी भी जो एक छोटी-सी कोशिश है इसमें, तो उसमें हमने भी यही बात देखी कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो जिसमें आप जो है वो रेसिटेशंस को भी डाल सकते हैं, तो वो आपका जो मेंटल हेल्थ आउटकम होता है, ब्रेन एक्टिविटी को चेंज करता है। आपके लिटरली आपका ब्रेन एक अलग तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, और आपके हार्ट की एक्टिविटी को चेंज करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस करता है। तो इसके भी फिर बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे एक रिसर्च जो है उसमें ये देखा गया है कि जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट बहुत क्लोज है स्पिरिचुअल सेंस के, स्पिरिचुअल परसेप्शन के। तो ब्लू लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तो वो जो है आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है। कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, अब तक स्टैब्लिश होने से पहले मेरे ख्याल से इस तरह की काफ़ी रिसर्चेस और करनी पड़ेगी। तो स्पिरिचुअल हेल्थ हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। अच्छा, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से स्टिल हमारे माशरे में इस डोमेन को समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटल हेल्थ भी होती है। आपका जो एनवायरनमेंट होती है वो एनवायरमेंटल हेल्थ भी होती है। जैसे अब गाड़ियों का धुआं, शोर शराबा, साउंड की नॉइज, स्ट्रेस और ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें उसके अलावा अपनी बॉडी के सारे डोमेन्स के अलावा हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी जो है वो बैलेंस रखना होता है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स बैलेंस ना हो, जैसे कि अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का इशू होता है कि जी ट्रैफिक का शोर और धुआं और सांस लेने के लिए जो है वो आपको ताज़ी हवा नहीं मिलती है, तो ये सब भी जो है वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो होलिस्टिक हीलिंग में वो चीज़ भी अपना पार्ट प्ले करती है। जो लोग पब्लिक हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं उनको डेफिनेटली एनवायरमेंटल हेल्थ में बड़े एक्सपर्टीज़ हासिल होते हैं, तो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि अगेन उसी पर आते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, तो उसने अपने वसूख से, अपने असर से ये कायनात बनाई, तो उसकी निशानियाँ इस कायनात में हर जगह हैं। हमारी बॉडी के बाहर की जो दुनिया है उसमें भी उसकी निशानियाँ मौजूद हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट हमें मिला है, जिसमें हम साँस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये भी बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है। लेकिन बहुत बहुत अफ़सोस होता है ये देख के कि लोगों ने जो है वो इसका ख़याल नहीं किया। जिस तरह हम हक अदा करने की बात कर रहे थे, तो हमने कायनात के बासी होने का हक अदा नहीं किया। अ, हमारे आसपास की जगह अगर गंदी रहती हैं तो वो साफ नहीं करते। अगर एक ने कचरा फेंक दिया तो 4 लोग और फेंक देते हैं। अगर कोई उठाने की कोशिश करता है तो उसके तो चैलेंजेस ही अलग होते हैं। तो बात ये है कि हम फिज़िकली हेल्दी नहीं रह सकते जब तक कि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी ना हो। हम इस कायनात के बासी होने का हक अदा नहीं कर रहे अगर हम इसको साफ नहीं रखें। तो बेसिकली बात ये है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है, और उसकी बनाई हुई हर चीज़, हर इंसान, एक-एक ज़र्रा बहुत खूबसूरत है। अगर हम अच्छे मेंटेनर्स हों, अगर हम अच्छे से उसको अगर हम अच्छे से उसको मैनेज कर सकें, तो इस कायनात की खूबसूरती 2 गुना क्या चौगुनी बढ़ जाएगी। तो इसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ का, वो बेसिकली ये भी है कि हम अपनी बॉडीज़ के अलावा अपने एनवायरनमेंट में भी जो है उस स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको लाने की कोशिश करें। जिस चीज़ का जो एसेंस है, अगर दरख्त की जगह दरख्त है, तो सारे ना काटे जाएँ, ज़रूरत के तहत काटे जाएँ, बाकी जो दरख्त हैं वो रहने दिए जाएँ। अब तो माशाल्लाह से अच्छी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, और हमने देखा है कि उसकी वजह से क्लाइमेट भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है आस-पास का। थोड़ा बेहतर करेंगे चीज़ों को तो और हमें एक अच्छा जो है वो अ, एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा हेल्थ का। और ये चीज़ जो है एक बार मैंने इस वक़्त पहली बार मुझे इस बात का इदराक हुआ। गर्मी आपको पता है कराची में किस तरह की पड़ती है। तो मैं एक बार गुज़री थी यूनिवर्सिटी में, तो पॉइंट्स खड़े हुए होते हैं, तो जब बहुत गर्मी होती है और बहुत शदीद सूरज चमक रहा होता है, तो हम पॉइंट्स की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। तो अमूमी तौर पे पॉइंट पे मेरे साथ जो है वो फ्रेंड्स मेरी नहीं जाती थी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले होती थी, तो मैं अकेले खड़ी होती थी। तो एक दिन मुझे ऐसे ही एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ी भी तो हूँ और मुझे शेड भी पड़ा है, लेकिन स्टिल बहुत गर्मी है। मैं किसी काम से गई एक शॉप के पास, वो शॉप थोड़ा दरख्त के नीचे की साइड पे थी। तो वहाँ पर एकदम से मुझे
एक ठंड का एहसास हुआ। और मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि शायद गर्मी थोड़ी कम हो गई है। फिर जब मैं वापस चल के पॉइंट की तरफ आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, तो गर्मी तो उतनी ही है। और वो पहली बार थी जब मुझे इदराक हुआ कि एक्चुअली ये जो प्लांट्स हैं, इनकी इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से मुझे एहसास था वो कम हो गया। So that was the very first time in my life I realized the importance of maintaining a good environment around us. So when we talk about health and the impact of spirituality on health, when we are spiritually healthy, जब हम रूहानी तौर पे सेहतमंद होते हैं तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हमारे अंदर से लेकर बाहर तक हर चीज सेहतमंद हो, अपेरेंटली भी, फिजिकली भी और रूहानी तौर पे भी। तो from within the body to outside the body, if we maintain the spirit of everything, we achieve that spiritual health. And ultimately, it results in a healthy outcome. ट्रू ट्रू ट्रू। मुझे मुझे लगता है ये अमानत वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हर चीज एक अमानत है। जब मैंने अपनी Exactly. रूह को एक अमानत समझ लिया, तो रूह से मुंसलिक हर हर चीज, भले वो मेरा जिस्म क्यों ना हो, मेरे आसपास के लोग क्यों ना हो, मेरा माशरा क्यों ना हो, फिर मैं हर चीज को अमानत समझ के उसका है ना वो हक अदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। मतलब एटलीस्ट कोशिश या जद्दोजहद तो हम कर ही सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट के अब जब हमने इतना कुछ जान लिया है, तो किस तरह से आप बताएं कि हम एक शख्स जो चाहता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा कर सके, तो व्हाट आर द स्टेप्स, वो क्या कर सकते हैं? For the steps to begin with, बात यह है कि जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, और इसी तरह से जब हमें भूख लगती है तो हम किचन में बावर्ची के पास जाते हैं, अम्मी होती हैं या जो भी खाना बना रहा होता है बेसिकली उसके पास जाते हैं। फल तोड़ने होते हैं तो उसके एक्चुअल रिसोर्स के पास जाते हैं, कभी कभी दरख्तों को फलने भी होते हैं तो वहां से तोड़ रहे होते हैं। तो जब इंसान को ये लगने लगे कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है तो उसके सोर्स की तरफ जाना चाहिए। तो अगर हमें इस बात का इदराक हो जाए कि हमारी रूहानी सेहत अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से किसी भी तबीब के पास जाने से पहले सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि जो सोर्स है ना उसके पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि ये जो हिस्सा आपने मुझे दिया था ना, एक अपने वसूख से, अपने असर से, अपने अमर से जो एक हिस्सा मुझे दिया था, मुझे उसका प्लीज वापस कर दें थोड़ा सा। मैंने अपनी इग्नोरेंस में उसको कहीं खो दिया है, लेकिन मुझे उसकी शदीद ज़रूरत है। और अल्लाह ताला रहमान रहीम है, जब उससे कोई कुछ मांगने आता है तो वो ना नहीं करता। बस ये है कि हर किसी के मांगने का तरीका होता है, किसी के मांगने का तरीका उसे इतना पसंद आ जाता है कि वो चाहता है कि वो बार बार आके मांगे। उसको थोड़ा मुश्किल से, थोड़ा चैलेंजेस के थ्रू मिलता है, लेकिन वो चैलेंजेस भी वो आते हैं जो उसको स्ट्रांग बना रहे होते हैं। बेसिकली उसको जो है अल्लाह ताला ये बता रहा होता है कि भाई तुम कहाँ फंसे हो, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, इतनी छोटी मोटी बातों में फंसे हो, कम आउट ऑफ इट, आओ जरा यहाँ आओ, ये देखो ये थी तुम्हारी स्ट्रेंथ। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलते चलते गिरता है तो हम छोड़ देते हैं कि यार चलो गिरने दो, खुद ही उठेगा खुद ही आएगा। और फिर जब वो उठना सीख लेता है तो फिर वो चलता भी है और फिर वो भागता भी है और फिर वो कभी रोता नहीं है। तो इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी को आजमाना चाहता है तो वो उसको चैलेंजेस देता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, आते जाओ और करीब आते जाओ। इसी तरह से जब हमें ये लगने लगे कि हम कहीं लैक करें लाइफ में, फिजिकली, मेंटली, एनवायरमेंटली, किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले उसकी सोर्स के पास जाना चाहिए और उससे मांगना चाहिए कि चूंकि आपने हमें बनाया और आपको ही पता है कि हम एक्चुअली क्या हैं, क्योंकि अब तक हम इंसान को भी पूरी तरह नहीं समझ सके, हम कायनात को भी पूरी तरह नहीं समझ सके। तो हमें सबसे पहले उसके पास ये जाके कहना चाहिए कि हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कैसा है, कुछ कुछ समझ पाए हैं अब तक, तो आप हमें वैसा बनाते जैसा आप देखना चाहते हैं, ताकि हमारी लैकिंग्स खत्म हो जाए, जो भी हमारी कमी पेशियां हैं वो खत्म हो जाए। तो आप हमें बिल्कुल वैसा बना दें जैसा आप हमें देखना चाहते हैं और हमारे लिए उस रास्ते को आसान कर दें जो इस तरफ आता है। तो फिर जब आप एक, इसको हम कहते हैं नियत करना, ये यहाँ से नियत का पता चलता है कि क्या आपने वाकई में दिल से ये चीज मांगी है कि हमें
खुदा की कुर्बत चाहिए या हमें उस सोर्स की कुर्बत चाहिए जहाँ से हम ओरिजिनेट हो रहे हैं। देन चूंकि भारत हर चीज़ के कुछ SOPs होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला से मिलने के कुछ प्रोटोकॉल हैं, सोर्स के पास जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे पास रिलीजन में जो है वो नमाज की सूरत में आते हैं, जो है ज़कात की सूरत में आते हैं, हज, तवाफ की सूरत में आते हैं, और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ये है कि कभी तन्हाई में बैठ के ये अज्यूम करके कि मेरे बिल्कुल मेरे सामने है, मेरी सोर्स मेरे सामने मौजूद है, और मैं ज़रा इससे 1 to 1 मैं इससे बातचीत करूँ और मैं कलाम करूँ, और मैं वो सारी कमी पेशियाँ जो मेरी ज़िंदगी में कभी भी आई हैं, मैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ। इट ऑल्सो बिगिंस विद द मेंटल प्रोसेस। अगर आप सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको सोचना पड़ता है कि ये अचीव करके मुझे क्या हासिल हो रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ वो अचीव करके, जो मेरी ज़िंदगी में कमी है। तो इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में तसव्वुफ की कमी है, स्पिरिचुअल हेल्थ की अगर कमी है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम खुदा से कनेक्ट कर चुके होंगे तो हम कैसे होंगे। मोस्टली दरअसल ऐसा होता है कि हम जो है अपनी लाइफ में बहुत परवाह करते हैं इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम कभी भी ना खुद इस चीज़ को समझते हैं, ना अपनी जनरेशन को ये बात समझाते हैं कि एक वक्त आएगा जब लोग हमारे पास नहीं होंगे। मौत के बाद का जो वक्त है, उस वक्त लोग हमारे पास नहीं होंगे, उस वक्त हमारे पास डायरेक्ट अल्लाह ताला मौजूद होगा। तो हमने कभी ये पूछने की कोशिश की कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे? जब हम अपनी लाइफ में चीज़ों को इस तरह देखना शुरू करते हैं कि यार मैंने ये अमल किया, अल्लाह ताला क्या कहेंगे इसके बारे में? तो जब आप उससे इस लेवल पे कनेक्ट करते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी की गुत्थियाँ होती हैं वो वैसे ही सुलझना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ इल्म के ज़रिए, तफक्कुर के ज़रिए। जैसा मैंने आपको अपनी जर्नी बताई छोटी-मोटी कि मुझे किस तरह से जो है वो ये इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू, तो मुझे तफक्कुर का जो एक सफ़र है कि आपने सोचना शुरू किया, ये कैसे? ये कहाँ से आया? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि गौर व फ़िक्र करो, क्योंकि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है अ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करने का। तो जब आप तफक्कुर करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, कुछ है जो कमी बेशी है मेरे पास। तो उस फिर आप उस सोर्स से जिसने एक्चुअली जिसको पूरी कायनात का इल्म है, फिर आप उससे मांगना शुरू करते हैं। और जो इल्म वाले होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इल्म वाले जो है वो कभी भी जाहिल के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इल्म वाले बन तो जाते हैं हम डिग्रियां लेके, लेकिन इल्म का भी एक हक है अदा करने का। तो अगर हम वो हक अदा नहीं कर रहे तो हम अपने आप को मुअल्लिम नहीं कह सकते। हम बहैसियत साइंटिस्ट, बहैसियत मुअल्लिम हम एरोगेंट नहीं हो सकते, हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हम 2-4 बातें छुपा के और 2-4 बातें सामने बड़ाइयाँ अपनी बता के अपनी ईगो को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन वही हक अदा करने वाली बात है कि जिन चीज़ों का भी जिस तरह हक अदा किया जाए, तो हम समहाउ स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे होते हैं। सही 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 सही। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट जो होता है वो नियत से ही होता है, सही है ना? और वो यही है कि आप नियत से स्टार्ट करते हो और कहीं ना कहीं वो उसका कनेक्शन फिर आता है आपके परसेप्शन से, इदराक होने से। ठीक है ना? इदराक होगा तभी मैं बेहतरी की तरफ सोचूंगा, जब सोचूंगा तो फिर मैं नियत करूंगा। ठीक है ना? और उसके बाद ही फिर आप है ना वो उस सुपीरियर बीइंग से कनेक्ट होगा कि हाँ भाई आप ही ने बनाया है, आप ही जानते हैं, आप ही समझते हैं, तो बना दीजिए वैसा जैसा आप चाहते हैं मुझे। तो लेकिन इट ऑल स्टार्ट विद लाइक विद योर ओन सेल्फ के पहले पहले खुद ही झांकना है। ठीक है ना? वो खिड़की खुद ही खोलनी है, सही है ना? उसी में कहीं तलाश करना है कि भाई क्या हो, कौन हो। ठीक है ना? एंड देन यू आस्क। ठीक है ना? क्योंकि वी आर लिमिटेड, अल्टीमेटली वी बिल्कुल, आर बिल्कुल। लिमिटेड। ठीक है ना? हुँ, तो ये है। और आपने इल्म की बात की, वो मुझे एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि इल्म बगैर हिल्म के, जो हिल्म होता है ना, सुकून, सब्र, ठीक है ना, वो उसके बगैर का जो इल्म है
वो तो कहीं ना कहीं एक मौलम को शायद काफी हद तक जो ना वो खतरनाक घाटियों में भी डाल देते हैं। सही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। माजरत के साथ इल्म का भी गुरूर होता है, तो गुरूर की हाँ बहुत सारी मिसालों में से अनफॉर्चुनेटली। एक, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं जो आपने बात की, मुझे कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन मिला कि जो इल्म बगैर इल्म के हो तो वो भी खतरनाक हो सकता है। और अगर हम इन चीज़ों को जो है वो, अगेन इसका भी बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जो गौर व फिक्र की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने इल्म को हम मजीद गौर व फिक्र के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली बात है कि समहाउ आप उस चीज़ को है ना वो रियलाइज करवा रहे हो कि मुझे जो चीज़ मिली, मैं उसको अपनी और दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली बात है कि जो कायनात के चलाने वाला है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपके इल्म को वहीं रोक दिया जाए। जब बिल्कुल मैं गौर व बिल्कुल। फिक्र कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ, तड़प है, तलब है, हम्म और हम्म बेहतरी के लिए ना, गेन। हम्म। तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर मैं बेहतरी का सोचूं और बेहतरी चाहूँ अपनी और दूसरों की, और कोई मदद ना आए, तो ये तो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ के, इट्स मोर अबाउट, हम हुकूकुल्लाह की तो डेफिनेटली बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हुकूकुल इबाद भी इंक्लूड मुझे लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म जो नॉन स्ट्रक्चर्ड वेज की आप बात कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये है ना कि मैं आसपास के लोगों से अगर जो है वो इस बुनियाद पे वो रखूं कि हम सब इंसान हैं जिनको जो है ना वो एक ही खालिक ने बनाया है। सही है। और अगर मैं इंसानियत को टॉप पे रखूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर उसकी बेसिस के ऊपर अपने है ना वो माशरती मामला को चलाऊं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे उन चीज़ों में आगे ले जा सकती है, कोई शायद जो है वो किसी और बेसिस पे ना आगे ले जाए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने माज। अ, हक अदा करने की जो बात है, तो वो हुकूकुल इबाद बिल्कुल वही इंसानों का हक अदा करना, क्योंकि वो सिर्फ दूसरे नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर भी अल्लाह ताला की ही तरफ से भेजी हुई रूह है। तो वो कोई हमसे अलग नहीं है, भले वो कोई भी काम करते हो, वो किसी कास्ट से हो, वो किसी क्रीड से हो, उन सब के अंदर कितनी ही वैरायटी क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उन सब के अंदर खुदा की भेजी हुई वही रूह है जो हमारे अंदर है। तो हम किसी लेवल पे लोगों से भी कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने ना वो इस टॉपिक के थैंक ऊपर यू सो जना वो मच। अपनी जना वो हमसे कीमती अपनी बातें शेयर की। कोई समरी और सम लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से हो तो दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपको लगा कि मैं इस बारे में कोई बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच कि अल्लाह ताला ने चूज़ किया हमें कि हम किसी दिन इस बारे में भी बात करें। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसका शुक्र है कि उसने हमें इतना वक़्त दिया, ये मौका दिया, इतना इल्म दिया कि थोड़ा बहुत जो भी था, उसके बारे में बात कर सकें। समरी ये है कि जब इंसान अपने आप से खोने लगता है, तो फिर वो कहीं खो जाता है। अगर वो अपनी रूह को रियलाइज ना करे, अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट में जो रूह मौजूद है उसको रियलाइज ना करे, एसेंस को रियलाइज ना करे, अपने खुदा से और रूहानियत के साथ जो कनेक्शन है अगर वो उसको रियलाइज ना करे, तो वो बिल्कुल एक खोखला इंसान होता है। और अगर हमें एक एक्सपीरियंस ऑफ फुलनेस चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ रिचनेस चाहिए, तो हमें अपने तमाम डोमेन्स को बराबर बराबर लेके चलना होता है। इसको आप कहते हैं ना एतदाल। तो सेहत की अगर हम बात करते हैं, तो उसका एतदाल का जो फेज़ है वो ये है कि हमारी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, माशी, माशरती तमाम तौर पे हमारे सेहत के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा एहसास हो, किसी को भी जो भी सुन रहे हैं, मैं ये मेरे खुद के लिए भी मैं अपने आप को एज़ अ लर्नर कैटेगराइज़ करती हूँ बजाय मुअल्लिम कहने के, स्टिल लर्निंग। तो ये मेरे लिए भी एक चीज़ है कि जब कभी मुझे ये लगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है, तो मैं सबसे पहले ये देखूँ कि मेरे जो जितने भी सेहत के डोमेन्स हैं, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, सोशल, कहीं कोई मुझसे कमी तो नहीं रह गई है मेरी एफर्ट में। और अगर कोई कमी नहीं रही है, तो फिर मैं उसके बाद अपनी सोर्स से कनेक्ट करूँ कि अब वो मुझे रास्ता दिखाए कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। एक अच्छे तबीब का मिल जाना भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही है। अगर अल्लाह ताला ने ना लिखा हो आपके लिए सेहत, तो आपको अच्छा तबीब भी नहीं मिलता। तो छोटी-सी ये
मेरी रिक्वेस्ट समरी कह लें, जो भी एनालिसिस है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि वाकई अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज ये टॉपिक चुना और हमें इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपने टाइम निकाला एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक हो एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेप्ट माय इनवाइट अगेन एंड थैंक यू लुकिंग सो फॉरवर्ड। मच। Thank you so much. And till the next podcast, I believe listeners, that's it for today. And I say you all Allah Hafiz.